अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी एंड आई होप यू हैव प्रैक्टिस्ड एंड लर्नड ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एक्सरसाइज 1.1। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ते हैं क्योंकि यही कंसेप्ट आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ नंबर्स, रियल नंबर्स आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब हम सेम प्रॉपर्टीज़ फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ेंगे। तो हम वन बाय वन तमाम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b हो और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम z1 हो। इसी तरह अगर हमारे पास c प्लस आयोटा d एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो और इसका नाम z2 हो, देन क्या होता है कि अगर आप z1 में ऐड कर दें z2 को या फिर z2 में z1 को ऐड कर दें तो आपके पास आंसर सेम आएगा। इस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो फिर अगर आप z1 में z2 को ऐड कर दें या फिर z2 में z1 को ऐड कर दें, आंसर दोनों का सेम आएगा। रियल नंबर्स में हमने कैसे पढ़ा था कि कोई से भी दो रियल नंबर्स, फॉर एग्जांपल 1 एंड 2 आपने कंसिडर किया है, तो अगर 1 में आप 2 को ऐड कर दें या फिर 2 में 1 को ऐड कर दें, दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आएगा, दैट इज 3 इज इक्वल्स टू 3। तो ये आपके पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स और ये चीज़ आपके पास है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के दरमियान में एडिशन का साइन यूज़ हो रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम इसको कहते हैं। हम प्रूव कर लेते हैं एक प्रॉपर्टी को। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या चीज़ है? z1 प्लस z2। हम इनकी वैल्यू, इनके जो नंबर्स हैं वो पुट कर लेते हैं। z1 इज a प्लस आयोटा b और z2 आपके पास है c प्लस आयोटा d। ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं, a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d। अब जैसा कि आपको मालूम है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐड कैसे होते हैं ये हम कर चुके हैं। रियल पार्ट्स को आप एक तरफ कर लें, a प्लस c हो जाएगा एंड जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनमें आप देखेंगे कि दोनों में अब आयोटा अपीयर हो रहा है, तो आप आयोटा को कॉमन निकाल लें तो आपके पास आएगा b प्लस d। आप देख सकते हैं कि a प्लस सी जो है वो रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर है आफ्टर एडिशन और b प्लस d एक इमेजिनरी पार्ट है ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर का? z1 प्लस z2। इसी तरह हम इसको एक इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, लेकिन फिर जब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड कहता है z2 में आप z1 को ऐड कर दें। z2 is c plus iota d and z1 is a plus iota b।
अगर मैं इनको ब्रैकेट में ना भी लिखूं तो इशू नहीं है, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के दरम्यान में प्लस का साइन है, एंड प्लस का साइन जो है वो ब्रैकेट के अंदर साइंस को चेंज नहीं करता है। तो आप ऑलरेडी ऐसे ही लिखेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आप इसको अरेंज कर सकते हैं। आप ए को शुरू में लिख सकते हैं ए प्लस देन सी, आयोटा को आप कॉमन निकालेंगे तो आपके पास आएगा बी प्लस डी। नंबर्स की अरेंजमेंट आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं ऑन द सेम साइड ऑफ इक्वालिटी साइन। ये इक्वल का साइन है और इसे एक साइड के अंदर जो है हम ए को पहले लिखना चाहे या सी को लिखना चाहे, कोई इशू नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि आप 1+2 कर दें या फिर 2+1 कर दें, इससे कोई इशू नहीं होता है। तो a प्लस सी लिखें या c प्लस ए लिखें, इससे कोई इशू नहीं होगा। लेकिन मैंने इसको इस तरह इसलिए अरेंज किया है क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में आप देखें मैंने लिखा है a प्लस सी, तो यहाँ भी a प्लस सी कर दिया है। देन आयोटा का साइन आप कॉमन निकालते हैं ताकि ये इमेजिनरी पार्ट को ऑन द होल रिप्रेजेंट करें, एंड देन आपके पास आएगा b प्लस डी। इस इक्वेशन को हम कहते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब 1 एंड 2 को आप देखेंगे, जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया था तो उसका रियल पार्ट आया था a प्लस सी। इसी तरह राइट हैंड साइड का भी जो रियल पार्ट है दैट इज a प्लस सी, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ इक्वेशन 1 या ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज b प्लस डी, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ राइट हैंड साइड इज ऑल्सो b प्लस डी। इससे हमें क्या पता चला कि अगर मैं Z1 में Z2 को ऐड कर दूं या फिर मैं Z2 में Z1 को ऐड कर दूं, दोनों का आंसर बिल्कुल इक्वल आएगा। ये हमने वेरीफाई कर लिया है, और ये जो हमारे पास वेरिफिकेशन है, ये वाली जो स्टेटमेंट है, इसे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहते हैं। और एक ख़ास बात आपने ये याद रखना है कि इसमें आप सिर्फ 2 नंबर्स के एडिशन की बात करते हैं, इससे ज़्यादा नंबर्स की को भी डिस्कस नहीं करते हैं और इससे कम नंबर्स को भी डिस्कस नहीं करते हैं इन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इससे ज़्यादा नंबर्स हम दूसरी प्रॉपर्टीज़ में यूज़ करते हैं और इससे कम नंबर्स भी। लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की जब भी बात आए तो आपको एक चीज़ मालूम होना चाहिए कि हमें सिर्फ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस करना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है सेकेंड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हमारे पास Z1 कोई एक नंबर हो a प्लस आयोटा b, Z2 कोई दूसरा नंबर हो c प्लस आयोटा d, फर्स्ट वन इज a प्लस आयोटा b, Z2 इज c प्लस आयोटा d, एंड Z3 इज e प्लस आयोटा f। ये कोई भी 3 जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तब क्या होगा, देन अगर आप Z1 में Z2 को पहले ऐड कर लें और फिर जब इनका आंसर आ जाए तो इसमें आप Z3 को ऐड कर लें। अगर आप इस सीक्वेंस में एडिशन करें या फिर आप पहले Z2 में Z3 को ऐड कर लें और इसके आंसर में आप ऐड करते हैं Z1 को, तो इन दोनों का आंसर इक्वल आएगा। नंबर सेम है Z1, Z2 एंड Z3, बस आपने क्या करना है, सीक्वेंस ऑफ एडिशन इज लिटिल डिफरेंट। आपने Z1 में Z2 को पहले ऐड करना है, जब आपके पास एक आंसर आ जाएगा तो उस आंसर में आपने Z3 को ऐड करना है। राइट हैंड साइड पे क्या करना है कि पहले Z2 में Z3 को ऐड करना है और इसका जो आंसर आएगा उसमें आपने Z1 को ऐड कर देना है, और आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। जैसे हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूव किया है, बिल्कुल इसी तरह इस प्रॉपर्टी को भी आप प्रूव कर सकते हैं। इसका प्रूफ जो है वो पेज नंबर 16 में मौजूद है और आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं तमाम स्टेप्स इसमें मौजूद हैं। आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल इक्वल आ जाएगा। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन है और ये आपके पास राइट हैंड साइड का सोल्यूशन है। आप देख सकते हैं दोनों का आंसर बिल्कुल सेम है, तो हम कहते हैं कि हेंस कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
इस प्रॉपर्टी को आप ज़रूर देखिएगा, मैं इस प्रॉपर्टी को इंशाल्लाह एक्सरसाइज में सॉल्व कराऊंगी। सॉरी टू फॉरगेट इट्स नेम। ये आपके पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के दरमियान एडिशन का साइन यूज़ हो रहा है, तो इसलिए हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि यही प्रॉपर्टीज़ हम मल्टीप्लिकेशन के लिए भी पढ़ेंगे। तो अगर एडिशन का साइन हुआ तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है यहाँ पर तो आप कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास है थर्ड वन, कि अगर आपके पास कोई से 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों, लेट्स सपोज दिस इज Z1, A plus iota B, Z2 is C plus iota D, and Z3 is E plus iota F। अगर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों आपके पास, और तब आप क्या करते हैं कि Z2 में Z3 को ऐड करते हैं और इसके आंसर को Z1 से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले आप Z2 में Z3 को ऐड करते हैं, इसका जो आंसर आएगा इसे आप Z1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये किस चीज़ के इक्वल होगा? इट विल बी इक्वल टू Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z2। ठीक है, ये Z1 क्या हो रहा है? दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप कहते हैं Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z2, फिर प्लस का साइन आएगा Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z3। यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया है कि Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई किया, दिस इज Z1 एंड Z2, फिर Z1 को Z3 से मल्टीप्लाई किया, सो Z1 इंटू Z3। ये आपके पास क्या होगा? ये दोनों साइड्स बिल्कुल इक्वल होंगे। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अगेन इन्हीं 3 नंबर्स को यूज़ करते हुए आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे एंड देन आफ्टर दैट आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, तो आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जब कभी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात हो तो आपने ये याद रखना है, यू हैव टू कंसिडर ओनली 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सिर्फ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिडर करने हैं, और आपने याद करना है कि इस तरह की एडिशन को कि Z1 में Z2 को प्लस करें या फिर Z2 में Z1 को प्लस करें, इन दोनों का आंसर सेम होता है, और इस बात को, इस इक्वेशन को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहते हैं। इसी तरह अगर आपके पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों और 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप जो है इस तरह से ऐड कर दें, पहले Z1 में Z2 को एंड आंसर विल बी एडेड टू Z3, या फिर आप पहले Z2 में Z3 को ऐड करें एंड आंसर इज एडेड टू Z1। इस इक्वेशन को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, और ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम हमेशा 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को यूज़ करते हैं। दिस इज द मेन थिंग टू रिमेंबर। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में अगेन 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स यूज़ होते हैं, और इस प्रॉपर्टी में हम कहते हैं कि आप Z2 प्लस Z3 कर दें और आंसर को Z1 से मल्टीप्लाई कर दें, और ये लेफ्ट हैंड साइड को अगर ओपन करें इट विल बी इक्वल टू Z1 इंटू Z2, और फिर Z1 को जब Z3 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी Z1 इंटू Z3। तो इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, इस इक्वेशन को भी याद रखना है, और इस इक्वेशन का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। याद रखें कि ये तमाम प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको अभी बताई हैं, दीज आर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को आप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी सॉल्व कर सकते हैं। हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। With respect to
ये शॉर्ट फॉर्म है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सॉरी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल वैसे ही होंगी, बस सिर्फ आपने क्या करना है, एडिशन के साइन के बजाय मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ करना है। अगेन अगर मैं कहूँ फर्स्ट वन कि इफ़ z1 एंड z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वही a प्लस आयोटा b एंड c प्लस आयोटा d, तब आपके पास क्या है, लेट्स सपोज दिस इज z1 इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b एंड z2 इज इक्वल्स टू c प्लस आयोटा d। देन z1 को z2 से मल्टीप्लाई करें या फिर z2 को z1 से मल्टीप्लाई करें, दोनों का आंसर सेम आता है। इसे हम कहते हैं कि दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। या के पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सेम प्रॉपर्टी है, सेम नंबर्स हैं, आपने सिर्फ क्या करना है कि एडिशन के साइन के बजाय आपने सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ करना है। सेम इज़ द केस विद द सेकंड प्रॉपर्टी, दैट इज़ आपको नाम याद होना चाहिए, दैट इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये भी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगा। इस प्रॉपर्टी में हमने कहा था कि अगर हमारे पास कितने कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों, डेफिनेटली 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दैट इज a प्लस आयोटा b, दिस इज z1, और अगर c प्लस आयोटा d दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो एंड e प्लस आयोटा f एक थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो आप क्या कहते हैं कि अगर मैं पहले z1 को z2 से मल्टीप्लाई करूं और इसके आंसर को z3 से मल्टीप्लाई करूं, या फिर मैं पहले z2 और z3 को मल्टीप्लाई करूं, इसके आंसर को फिर z1 से मल्टीप्लाई करूं, दोनों का आंसर बिल्कुल सेम होगा। हमें ये चीज़ तो मालूम है कि जो चीज़ ब्रैकेट में लिखी होती है पहले उनको सॉल्व करते हैं। तो आप पहले z1 और z2 को मल्टीप्लाई करें या फिर z2 z3 को मल्टीप्लाई करें। आफ्टर दी कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आपके पास आंसर्स बिल्कुल इक्वल होंगे। इनके प्रूफ्स आपके पास पेज नंबर 15 और पेज नंबर 16 पर मौजूद हैं। इफ़ यू फाइंड एनी सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन यू मे आस्क। हम क्या करेंगे, इन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं इन एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में आपके पास क्या गिवन है, इफ z1 इज 2 प्लस 5 आयोटा, z2 इज 3 माइनस 7 आयोटा, z3 इज 1 प्लस 7 आयोटा, देन वेरीफाई द फॉलोइंग। अब जो चीज़ मैंने वेरीफाई का मतलब होता है कि प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो ये इन अदर वर्ड्स अगर आप देखें तो ये एक्सप्रेशन किस चीज़ का है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, नो सॉरी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी with respect to addition है। This one is commutative property with respect to multiplication, जहाँ पे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स यूज हो रहे हों और फिर इस तरह का कोई पैटर्न नज़र आए तो आप कहेंगे दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और आपको पैटर्न याद है, ब्रैकेट्स यूज हुए हैं कि पैटर्न ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है सिर्फ आप डिफरेंट कर रहे हैं। So this is called associative property with respect to multiplication. And the very last one is distributive property. Simple distributive property है। मैं आपको क्वेश्चन इसका पार्ट नंबर 1 करा देती हूँ एंड देन देखते हैं कि आप कौन से पार्ट सॉल्व कर सकते हैं।
एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि अगर आपके पास z1 इज इक्वल्स टू 2 + 5 आयोटा हो, z2 3 - 7 आयोटा हो एंड z3 जो है 1 + 7 आयोटा हो, तब आपने क्या वेरीफाई करना है? द वेरी फर्स्ट पार्ट इज z1 + z2 इज इक्वल्स टू z2 + z1 कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। हमने ये प्रूव करके लाना है, बल्कि वेरीफाई करना है, सॉरी। तो सॉल्यूशन में आप देखते हैं, बल्कि वेरिफिकेशन है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू z1 + z2। z1 की जगह पर आप लिख सकते हैं 2 + 5 आयोटा, देन प्लस का साइन है, एंड z2 इज 3 - 7 आयोटा। ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, टू + 3 इज 5, प्लस माइनस माइनस 7 - 5 is 2 iota, साइन विल बी ऑफ ग्रेटर नंबर। ये आपके पास क्या हो गया है? लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है, जिसे आप इक्वेशन 1 का नाम दे सकते हैं ताकि लेटर ऑन आप इसका कंपैरिजन कर सकें। राइट हैंड साइड हम देखते हैं z2 + z1। z2 आपके पास है 3 - 7 आयोटा and z1 is 2 + 5 iota। ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, 2 + 3 is 5, 7 - 5 is 2 iota। अगेन ग्रेटर के साथ माइनस का साइन है। ये आपने राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया है। आप इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 का कंपैरिजन करें, आप देखेंगे कि यहाँ पे भी आपके पास 5 - 2 आयोटा है और राइट हैंड साइड का आंसर भी 5 - 2 आयोटा है। जिससे आपने क्या देखा कि जब मैंने z1 में z2 को ऐड कर दिया तो सेम आंसर आया जैसा कि मैंने z2 को z1 में ऐड कर दिया। सो हेंस हम कह सकते हैं इट इज़ वेरीफाइड। पार्ट नंबर 2 में आप देखेंगे कि आपने क्या करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करना है। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले z2 में z3 को ऐड करना है। आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना आता है। जब आपके पास एक आंसर आ जाएगा आफ्टर द एडिशन, आपने उस आंसर को z1 के साथ ऐड कर देना है। सिमिलरली राइट हैंड साइड में आपने पहले z1 एंड z2 को ऐड करना है एंड देन आंसर विल बी एडेड टू z3। फिर आप देखेंगे कि दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आता है। पार्ट नंबर 3 में आप क्या देखते हैं कि z1 को z2 से मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर आपको आसानी से आता है, हम एक्सरसाइज 1.2 में कर चुके हैं। z1 को z2 से मल्टीप्लाई करना है एंड फिर z2 को z1 से मल्टीप्लाई करना है। आप देखेंगे कि दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आएगा। पार्ट नंबर 4 में आप लेफ्ट हैंड साइड को पहले कंसिडर करें, z2 को z3 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने फिर z1 से मल्टीप्लाई करना है। एंड राइट हैंड साइड पर क्या देखते हैं कि पहले आप z1 को z2 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, ब्रैकेट विल बी सॉल्व एट द फर्स्ट प्रायोरिटी। आपने पहले इनको सॉल्व कर लेना है, आंसर विल बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को फिर आपने z3 से मल्टीप्लाई करना है एंड यू विल नोटिस दैट लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपने बस सिर्फ वेरीफाई करके देना है कि दोनों साइड का आंसर बिल्कुल सेम है। द वेरी लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज कि आप लेफ्ट हैंड साइड को पहले कंसिडर करें, z2 को z3 में ऐड कर दें, आफ्टर एडिशन यू विल गेट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। उस कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने z1 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि ये z1 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ऑन द राइट हैंड साइड आप क्या करेंगे, पहले आप z1 को z2 से मल्टीप्लाई करें एंड देन z1 को z3 से मल्टीप्लाई करें। रिजल्ट विल बी एडेड टू दी
इन दोनों रिजल्ट्स को आपने ऐड कर देना है एंड यू विल नोटिस दैट लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड. आई थिंक यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. आप इन तमाम पार्ट्स को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा. इफ़ यू फाइंड एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन अल्लाह हाफिज़.